जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, सभी कहते हैं कण कण में भगवान है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप भी आज देख लें कण कण में भगवान को। प्यारे भक्तों, ये बिल्कुल सच है, 100%। इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि वास्तव में कण कण में भगवान है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि जो सर्वव्यापक शक्ति है, जो भगवान है, जो परमात्मा है, वह कण कण में निराकार के रूप में है। इसलिए हम इन 5 तत्वों की काया से, इन 5 तत्वों से जो शरीर निर्मित हुआ है, उसकी किसी भी इंद्रिय से हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वह देखने की चीज़ नहीं है, वह अनुभव करने की चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे तो आप उसको कण कण में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि बताया गया है कि भगवान निराकार भी है और साकार भी है। ये जितना भी आपको दृश्य संसार जगत नजर आता है, वह सब साकार है। और साकार की जो रचना हुई है वह निराकार के द्वारा हुई है। अब आप ये अच्छी तरह समझ लें कि वो जो निराकार शक्ति है, जो परमात्मा है, भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, वाहेगुरु है, उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। वह एक निराकार शक्ति है और अदृश्य शक्ति है। वो उस शक्ति से ही हमारे ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बने हैं। इनके द्वारा ही शरीर की रचना हुई है। और उस निराकार शक्ति ने ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ये सृष्टि रचने के लिए, पालन करने के लिए, संसार संहार करने के लिए बनाया है। बाकी सब नीचे आ जाते हैं, राजे, महाराजे और सभी तरह के बुद्धिजीवी, प्राणी मात्र, जिसमें पशु पक्षी सभी आ जाते हैं। और इसकी जो संरचना है वह ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक है। वह अपने आप में होती रहती है, क्योंकि एक बार बस बीज को जमीन में बो दिया, उसमें खाद पानी देते रहो, वो अपने आप बड़ा होता चला जाता है। उसमें पत्तियां, टहनी, फूल, फल कोई लगाता नहीं है। ये सब प्राकृतिक अपने आप होता रहता है। ये प्रक्रिया कहाँ से होती है? जो कण कण में विद्यमान है, जो शक्ति भगवान, वह उसके इशारे मात्र से होता है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये संसार ही नहीं होगा। इस संसार में कोई वस्तु होगी नहीं, इंसान, जीव, कुछ भी होगा नहीं। केवल खाली स्थान रहेगा और कुछ रहेगा ही नहीं। यानी 5 तत्व भी नहीं होंगे, यानी कि सूरज, चांद, सितारे भी नहीं होंगे। तो भक्तों, उसके बगैर जब कुछ भी नहीं हो सकता और कुछ है ही नहीं, तो उसको कैसे देखा जा सकता है? और वह कभी किसी को अपने आप को दिखाता भी नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, महर्षियों ने, साधकों ने, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, उन्होंने केवल उसका अनुभव किया है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप भी उसका अनुभव कर सकते हैं। अनुभव उसको कैसे करना है? अनुभव करने के लिए
आपको अपनी एकांत स्थिति में जाना होगा और एकांत स्थिति में जा कर के अपने आप को ठहराना होगा। उसके बाद में आपके अंदर एक वाइब्रेशन है, एक कंपन है, एक प्रकाश है, प्रकाश का पुंज है जिससे ये शरीर चलता है, जिसको आत्मा भी कह देते हैं। लेकिन आत्मा के ऊपर भी वह निराकार शक्ति है जो कण कण में विद्यमान है। वह निराकार शक्ति, वह अदृश्य शक्ति ध्यान के द्वारा उसको देखा जाता है, ध्यान के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया है और आज भी ऐसे साधक हैं जो उसका अनुभव करते हैं, क्योंकि वह जो वाइब्रेशन है वो हर जगह, वो जल के अंदर भी है, थल के अंदर भी है, वो लोहे के अंदर भी है, वो मिट्टी के अंदर भी है, वो लकड़ी के अंदर भी है, वो जड़ के अंदर तो है ही, वो चेतन के अंदर तो है ही, लेकिन जड़ के अंदर भी वही वाइब्रेशन है। लेकिन उसको हम एकांत स्थिति में ध्यान करते समय अनुभव कर सकते हैं। और जब हम उसको अनुभव करने लग जाते हैं तो हमारी समझ में धीरे धीरे ये आने लगता है कि यही शक्ति, ये जो वाइब्रेशन है, ये जो कंपन है, यही शक्ति जड़ चेतन में समाई हुई है, जो अदृश्य है, जिसको भगवान परमात्मा कहते हैं, जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है और हो रहा था, हो रहा है और होता रहेगा। तो हमारे अंदर ध्यान के द्वारा जब उस प्रक्रिया को जान लेते हैं, और पहले पहले तो हमें उसको अपने प्राण जप से जाना जाता है। प्राण जप के द्वारा फिर हम आनंद नाद सुनते हैं, वह एक शब्द है। वह भी शब्द एक तरह का, आप इसको जड़ कह सकते हैं। उस शब्द के अंदर और एक शब्द है, उसको बिना कानों के सुना जाता है और उसके अंदर से वह प्रकाश प्रकाशित होता है, जिसको तुलसीदास जी ने कहा है कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। उसको परम प्रकाश कहा है। वो उस शब्द के अंदर ही छुपा हुआ है, जैसे दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ है, ऐसे ही वह परमात्मा प्रकाश रूप में, शब्द रूप में, कण कण में विद्यमान रहता है। उसको अनुभव से आप हर जगह देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। ये नहीं कि आप दिन में करेंगे या रात में करेंगे। अगर आपको एकांत में शब्द सुनने की आदत पड़ जाए तो वो आपको प्रकाश भी अनुभव होगा और वह शब्द भी अनुभव होगा, वह वाइब्रेशन भी आपको अनुभव होगी, जो वाणी से बताई नहीं जा सकती है, उसको लिखा नहीं जा सकता है। बस जितना हम आपको बता रहे हैं, इससे ज़्यादा उसको बताया नहीं जा सकता। तो हम आशा करते हैं कि आपने उस कण कण में भगवान को अपने अनुभव से, अपने मन के द्वारा और समझ लिया होगा, और अब आप उसको ध्यान के द्वारा सुनने का और मन के द्वारा जब आप प्राणों के साथ जुड़ेंगे, आनंद के साथ जुड़ेंगे, तो आपको पूर्ण अनुभव होगा और आप उसको कण कण में देख पाएंगे। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे कि भगवान को कण कण में क्यों बताया गया है, और आप उसको अभी भी अपने मन से देख सकते हैं उस वाइब्रेशन को। वाइब्रेशन हर जगह हो रही है, लेकिन जड़ के अंदर वह महसूस नहीं होती है, लेकिन वो जड़ के अंदर भी वाइब्रेशन होती है। और जो चेतन है उसके अंदर तो हर एक के अंदर हो ही रही है, क्योंकि चलना फिरना, देखना, सुनना, बोलना, ये सब उस वाइब्रेशन की ही कृपा से हो रहा है, उसकी मेहरबानी से ये सब हो रहा है। प्राण भी उसी वाइब्रेशन से चलता है, वह वाइब्रेशन कभी ख़त्म नहीं होती है। प्राण जब हमारा रुक जाता है तब भी वह चलती ही रहती है, लेकिन जो जीते जी
उसका अनुभव कर लेते हैं, वह उसको अपनी मृत्यु के बाद भी अनुभव करते रहते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो आनंद में रहते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।